अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट लेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन इसको समझने से पहले एक दो रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आपकी बुक में मेंशन है। बेसिक रूल्स आप उसे कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ होता है ना लॉग में। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास लॉग एक्स वाई इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हैं ना, इस तरह मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपके पास प्लस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास सवाल में इस तरह दिया हो तो आप उसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह प्लस की फॉर्म में दिया हो एक्स और वाई, लॉग एक्स दिया है प्लस लॉग वाई दिया है, तो आप उसको लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई लिख सकते हैं। आपको पता है ना, दो नंबरों के दरमियान अगर कुछ भी नहीं है, ये दो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब है इसके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास जब भी आपको ज़रूरत होगा आप log एक्स वाई को प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसका जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अगर आपको प्लस में दिया होगा, अगर आपको ज़रूरत हुआ तो आप उसको इस तरह मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो, log एक दफ़ा लगा के एक्स वाई कर दें। लेकिन अगर प्लस में लिखेंगे तो log एक्स करेंगे प्लस log वाई करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद इसका एक रूल है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह सवाल दिया जाता है कि log x डिवाइडेड y, तो इसका मतलब है कि आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं log x माइनस log y। अगर आपको डिवाइड में नंबर्स दिए जाते हैं, यही अगर आपको दिया जाता है log 8/20, तो आप इसे कैसे मतलब लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं log 8 माइनस log 20। ठीक है, ये आपका क्वोशंट रूल है। आपको नंबर से इजीली समझ आएगा, अल्फ़ाबेट से बच्चों को समझने में मुश्किल होती है। यही अगर आपके पास log दिया जाता log 20, साथ ही आपको एक नंबर कोड नंबर दे दिया जाए 40, ठीक है, तो आप उसमें प्रोडक्ट रूल अगर ये वाला लगाएं तो कैसे लगाएंगे, log 20 प्लस log 40। ये आपके पास होती है छोटी छोटी, ये होती है बेसिस, ठीक है, ये वाली, ये साथ ऐसे ही चलेंगी फ़िलहाल, ठीक है। बेसिकली आपने समझना ये है कि मल्टीप्लाई आपका प्रोडक्ट किस में हो रहा है, प्लस में जा रहा है। क्वोशंट आपका किस में जाएगा, डिवाइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। एक पावर रूल होता है जो यहाँ से आपको मुश्किल से समझ आएगा। ये एक्सप्रेशन मैं आपको खुद बता देती हूँ। अगर आपके पास लॉग लिखा हुआ है और 2 की पावर, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर, आपको ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व लगा करना है और आप चाहते हैं कि इस पर पावर लॉ लगाएं, तो आप कैसे लगाएंगे। हमेशा जब हम पावर लॉ लगाते हैं तो वो कहता है कि ये जो पावर है ना, इससे आप लोगों ने क्या करना, लॉग से पहले लिख देना है और log 2 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर होगा उस पर पावर होगी, वो पावर कहाँ आ जाती है, log से पहले आ जाती है, ठीक हो गया। ये इसके 3 बेसिक रूल थे। एक छोटी सी बात मैंने ये बतानी की थी कि आपके पास आगे log की अगर बेस 10 आ रही है और यहाँ पे जो नंबर दिया है वो भी 10 है, ठीक है, तो हमेशा 1 के बराबर होगा। अब सिर्फ 10 नहीं है, इसका मतलब ये कि अगर वो सेम है, अगर आपके पास log की बेस 20 आ जाती है और साथ नंबर भी 20 है, तो ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपकी बुक में ये रूल, ये रूल, ये रूल और ये रूल, सारे रूल्स आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं। तो पहले आप अगर ये समझ लिए, अब आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। आपके अंदर लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आपने इनको एवेल्युएट करना है, मतलब इनका आंसर देना है। तो देखिए, आपके पास लॉग है, बेस 2 है, साथ 18 है, माइनस दिया हुआ है, लॉग है, 2 है बेस और साथ 9 है। पहले तो आपने सवाल को एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। ये एक तरीका होता है मैथ्स में, हम सवाल को एज इट इज़ पहले लिखते होते हैं, आपने भी लिखना है। मेरा कई जगहों पे स्किप भी हो सकता है, लेकिन आपने ज़रूर लिखना है अपने नोट्स को नीट करते हुए, बनाते हुए, अपने टेस्ट वगैरह में, हर जगह पेपर में भी। पहले आपने इसको इस तरह लिख लिया। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, ये देखिए इसका क्या हो सकता है, आपको नज़र आ रहा है बीच में माइनस है, ठीक है। जब हमारे पास माइनस में आ जाए, जैसे आपको मैंने यहाँ पे रूल बताया था, जब आपके पास माइनस में चीज़ आ सकती है तो वो डिवाइड में चली जाती है, डिवाइड में हो तो वो माइनस में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे log 18 माइनस log 9 है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं log 18 डिवाइडेड 9। देखिए साथ बेसिस भी इसकी सेम है ना, जब ये बेसिस सेम है आपने इस पर क्या लगा दिया, क्वोशंट रूल लगा दिया। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, log एक दफ़ा लिखा जाएगा, बेस भी एक दफ़ा आ गई, 18 को हमने डिवाइड 9 लिख दिया, देखिए माइनस था, हमने उसे डिवाइड में चेंज कर दिया। अब आके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब आपके पास क्या बच गया, 9 बेस 2 और साथ कैपिटल 2, 9 बेस 2 साथ कैपिटल 2, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे देखिए ये रूल भी बताया था, जब ये चीज़ सेम आ जाती हैं, जैसे 20 20 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब यहाँ पे 2 2 आ गए, तो बेसिकली किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होते हैं। नीचे देखिए 1 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 ही इसका आंसर हो गया।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरा ये आप लोग का बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखेंगे हम। आपके पास इसका जो पार्ट 2 है वो है लॉग। आपके पास इसकी बेस क्या है 2 और आगे आपके पास इसकी 64 है प्लस log 2 और फिर बेस 2 है और फिर अगेन 2 है आपके पास, ठीक है, बेस 2 साथ 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, एज इट इज़ सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद देखें 64 आपके पास किसका होता है, कितनी आपके पास 2 की पावर होती है 6। आप कैलकुलेटर पे लिखें इसको, 2 को आप जब 6 टाइम्स करते हैं, ठीक है, 6 टाइम्स करेंगे, 2 की पावर जब 6 होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम्स होगा तो आपके पास 64 बनेगा। इसलिए हम 64 की जगह 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे 1 क्यों आया है, अब आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा ये 1 इसलिए आया है क्योंकि आपके पास देखें नज़र आ रहा है log 2, देखिए बेस भी है और वैल्यू, ये दोनों बिल्कुल आपस में बिल्कुल सेम है, तो इसलिए देखें आपके पास ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे आप देखिए आपके पास 6 यहाँ पे आगे है। देखिए मैंने आपको बताया था जब कोई भी नंबर होती है उसकी जो पावर होती है ना वो आपके पास लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है, आपने पीछे रूल में पढ़ा था। आपके पास देखें ये बेस 2 है, साथ इसकी वैल्यू 2 है, इसके पास पावर 6 है, पावर आ जाएगी इधर लॉग से पहले, ये देखिए यहाँ पे आ गई 6, log 2 और ये बेस 2 और ये कैपिटल 2 एज इट इज़ रह गया, ये वाला 1 आ गया। अब ये जो पूरी चीज़ है ये भी 1 के बराबर है, देखें इसकी बेस भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, आपने इसको 1 कर देना है, ये भी 1 हो गया, 6 1 ज़ार 6 और 1, 6 और 1 आपके पास ऐड हो जाएंगे और ये आपके पास हो जाएगा 7, ठीक है। आपको कुछ रूल्स पता होंगे, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसका पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 है आपके पास 1/3 लॉग इसकी बेस की है 3, फिर आपके पास 8 आ रहा है माइनस आगे आपके पास लॉग की बेस 3 है, आगे 18 आ रहा है। तो देखिए 1/3 आपने कर दिया, सबसे पहले एज इट इज़ आपने क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद 1/3 आपने एज इट इज़ लिखा, लॉग बेस इसकी 3 थी, आपने एज इट इज़ लिखी। 8 की जगह जिस तरह हमने यहाँ पे 64 की जगह 2 की पावर 6 किया था तो 8 की जगह 2 की पावर 3 करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि सेम सेम लिख सकें ताकि उसकी जगह हम 1 ला सकें। देखिए 8 की पावर जब हम 2 की पावर इसको 3 लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 8 होता है, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है आपके पास, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 का क्यूब लिख देना 8 की जगह माइनस एज इट इज़। अब देखिए लॉग बेस 3 है और आगे आपको 18 दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है 18 का एलसीएम लेना है। एलसीएम हम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे 18 लिखा है, यहाँ पे देखिए 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो बेसिकली आपके पास 2 2 आ रहे हैं और एक 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एक, मतलब आपके पास 2 आ गया और दूसरा 3 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 3 का आपने स्क्वायर लिख देना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है 1/3 सबसे पहले एज इट इज़। अब देखिए पावर मैंने क्या बताया था, हमेशा आपने रूल्स को फॉलो करना है। अब पावर थी ना इसकी यहाँ पे, वो आ जाएगी इधर लॉग से पहले, तो देखिए इधर नीचे बिल्कुल ये यहाँ पे आई हुई है, ये पावर देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ से किधर आ गई यहाँ पे, और ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिख देनी है जो बचेगी माइनस। यहाँ पे भी देखें log 3 है 2 है। अब देखें यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे क्या हुआ है स्टेप में, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई था, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने चेंज कर लेना प्लस में। आपको पता है डिवाइड हो तो वो माइनस में चेंज होता है, लॉग का जो रूल है, और अगर मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में चेंज होता है। लेकिन प्लस में जब चेंज होता है तो दोनों नंबर्स के साथ लॉग अलग-अलग लग जाता है। जिस तरह देखें लॉग 2 के साथ अलग लग गया, अब 3 है तो लॉग, ये देखें लॉग 3 के साथ अलग लग गया, मल्टीप्लाई था तो उसकी जगह क्या आ गया प्लस। ये रूल्स मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताए हैं, आपने रूल्स को अच्छी तरह समझना है फिर क्वेश्चंस पे आना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपके पास रूल्स ये आपको समझ आ गई होगी, रूल्स लगे हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे ये 3 इस 3 के साथ कटिंग हो रही है, कट सकता है, ठीक है। डिवाइड की अगर नीचे कोई चीज़ है और डिवाइड से ऊपर कोई चीज़ है वो आपस में इसका क्रॉस कैंसिल हो सकती है, आप कटिंग कर सकते हैं, ओके। अब आगे देखिए आपके पास ये वैल्यू बची है, ये आपने यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे ही लिख देनी है, बाद में मैं बताती हूँ ये कटिंग कैसी हुई है। आपने ऐसे ही लिख दी, माइनस आपने ऐसे ही लिख दिया, log 3 बेस 3 है और 2 ये आपने इधर ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़। अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, देखिए ये माइनस जब अंदर जाएगा अंदर कुछ नहीं है इस लॉग के साथ, मतलब ये लॉग पॉजिटिव है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस log 3 और 2 ऐसे ही आ गया। अब ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा माइनस, और जो प्लस log 3 की पावर्स का स्क्वायर था वो माइनस log 3 की पावर का स्क्वायर बन जाएगा, ओके। आपने बस इस माइनस का ख्याल रखना है, जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है वो अंदर वाली चीज़ों को ऑपोजिट बदल देता है, जो प्लस में होंगी वो सारी माइनस में हो जाती हैं
और जो माइनस में होती हैं वो प्लस में हो जाती हैं। ये दोनों प्लस में थी, ये दोनों आपके पास माइनस में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आप देखिए -2। अब ये देखें, ये पॉजिटिव लॉग बेस 3 और 2 है, ये माइनस लॉग 3 और 2 है, दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल सेम है। मैथ्स में चीज़ें बिल्कुल सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो, ये देखें, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास चीज़ें सेम है, +2 है लेकिन साइन ऑपोजिट है, 2 है लेकिन एक जगह प्लस एक दफ़ा माइनस, तो वो कट जाते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ें भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बस आपके पास बचेगा माइनस लॉग की बेस 3 और 3 का स्क्वायर। अब देखें ये अगेन इसकी पावर में है ना 2, आप इसे लॉग से पहले लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ लॉग से पहले 2 आया हुआ है, आगे ये वाली चीज़ हमने एज इट इज़ लिखी हुई है। आपको पता है जब आपके पास ये बेस और ये वैल्यू सेम हो जाए तो ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। -2 आपने वैसे ही लिखे है, आगे आपने 1 लगा दिए और -2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो हैं पार्ट 4। आपके पास है 2 log 2 प्लस log 25। देखिए पिछले क्वेश्चंस में बेसिस दी हुई थी, उससे इतना खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि उससे एक रूल बन जाता है और चीज़ 1 हो जाती है। यहाँ भी अब देखने में सवाल बड़े इजी लग रहे हैं, सवाल ये भी इजी थी, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए अब पार्ट 4 है आपके पास कि 2 log 2 प्लस log 25। देखिए 2 log 2 को हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप उसे शुरू में ले जाएं, आपके पास और इतना खास नहीं है इधर कुछ भी, आपने उसको एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस log 25 की जगह आपने 5 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। आपको पता है कि 5 × 5 डिवाइड इक्वल टू 25 होता है, ठीक है। 5 5 से 25 होता है, मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, आपने लिख दिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, देखिए 2 log 2 एज इट इज़ प्लस 2 log 5 का जो स्क्वायर था ना, देखें वो इधर 2 log बन गया, मतलब log से पहले आ गया 2, जो पावर थी वो आ गई log से पहले और 5 हमारा ऐसे ही रह गया, ठीक है। ये रह गया अकेला, ये इसके साथ log तो ज़ाहिर बातें मौजूद है लेकिन पावर इससे चली गई है किधर, log से पहले, ठीक है, जो इसका रूल है। अब देखें log 2 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी और 2 आपको नज़र आ रहा है इधर भी, तो जो चीज़ें हमारे पास दोनों इस जगह पे मौजूद होती हैं, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो आपको पता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं या कटिंग करा देते हैं। यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, आपने ले लिया उसको यहाँ पे कॉमन, तो जब 2 यहाँ से कॉमन निकला, यहाँ पे रह जाएगा log 2 और यहाँ पे रह जाएगा log 5। अब देखें 2 तो बाहर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई। क्यों नज़र आ रहा है, आपको पता है कि जब आपके पास प्लस में चीज़ें होती हैं लॉग में, वो किस में चेंज हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में। तो देखिए आपने लॉग को लॉग लिखना है, वो 2 × 5 लिखना है। प्लस में जब चेंज करते हैं अलग अलग लॉग लगाते हैं, मल्टीप्लाई में जब करते हैं एक ही दफ़ा लॉग लिखना है और बस वो वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, जो दोनों लॉग्स के साथ, ये आपका प्रोडक्ट रूल हो जाता है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 एज इट इज़ आ गया, log 2 × 5 करें, आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है log 10, ओके। 2 आपने यहाँ पे भी ऐसे लिखे, log 10 आपने कैलकुलेटर पे निकाल लेना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में तरीका बताया था, log एंटी लॉग कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। आपके पास बटन मौजूद होता है, जस्ट आपने उस पर log दबा के और जो इस नंबर का भी आपने निकालना है वो नंबर आपने इंटर करना है, आपके पास आ जाएगा, इक्वल दबा देना है। तो log 10 आपके पास 1 के बराबर होता है और 2 1 से क्या होता है 2, तो ये आपका आंसर आ गया। अवेलुएट करना है हमने इन क्वेश्चंस को, जिसका मतलब होता है कि आपने सिंगल आंसर देना है, लॉग ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इसलिए हम रूल्स लगा के इनको लॉग्स ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसका आप पार्ट 5 देख लें। देखिए आपके पास 1/3 फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो 1/3 दिया हुआ है, उसके बाद log 4 इसकी बेस है, 64 आगे दिया हुआ है, +2 log 5 और आगे दिया हुआ है 25, ठीक है। तो 1/3 एज इट इज़ आ गया, log 4 इसकी बेस जहाँ तक जो थी सवाल ऐसे ही आया। आगे देखिए 64 है, आपको पता है आप बड़ी चीज़ को पावर से उसके उसमें लिख सकते हैं, मतलब 4 का क्यूब आप लिख सकते हैं 64 को, क्योंकि आपको पता है कि 4 × 4 का क्यूब किसके बराबर होता है, 64 के। आप कैलकुलेटर पे निकाल के देखेंगे, आपके पास 64 आएगा जब आप 4 को 3 टाइम्स करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए +2 आपके पास एज इट इज़, log 5 एज इट इज़। आगे लिखें ये 64 आपके पास, मैंने यहाँ गलती से लिखा हुआ है, 25 वैल्यू बुक में दी हुई है। तो 25 क्या है आपको पता है, वो 5 का स्क्वायर आपने लिखना है, क्योंकि 5 5 से 25 होता है। यहाँ तक हमने पावर्स बनाई हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है हमने पावर को पीछे, पहले पावर बनाएं फिर पावर को पीछे ले जाएं, फिर जो आपके पास हो सकता है वो करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/3 एज इट इज़। मैंने जो भी कहा कि पावर आपके पास जो है वो लॉग से पहले लग जाएगी। देखिए लॉग से पहले आई हुई है, 3 कैसे आ गया, देखिए यहाँ तो नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ ये वाला 3 था, यहाँ पे 3 कैसे आया, ये जो 3 कैसे आया, ये पावर वाला 3 इधर आ गया, ठीक है।
log 4 और 4, ठीक है, बेस 4 और ये वैल्यू 4, ये एज इट इज़ आई है। प्लस 2 देखें एज इट इज़ आया हुआ है, एक और 2 कहाँ से आया है, 5 की पावर से, पावर लॉग से पहले आके लग गई लॉग के साथ, 5 और 5 आपके पास एज इट इज़ ये वाली चीज़ें आ गई हैं, ये 5 इधर एज इट इज़ आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये 3 इस 3 से कटिंग कर लेगा, log 4 और 4 आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, बेस भी सेम है, ये चीज़ भी सेम है, जब ये चीज़ें सेम होती हैं साथ log लगा होते हैं वो 1 के बराबर होता है। ये वाला 4 आपने वैसे ही लिख दिया, प्लस ऐसे ही डाल दिया ऊपर वाला, ये अगेन ये चीज़ 1 के बराबर है, आपने 1 डाल दिया, 1 ऐसे ही, 4 1 से क्या होता है 4, प्लस ऐसे ही आ गया, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये पार्ट बिल्कुल एंड पे है, इसका पार्ट 6 देख लेते हैं। तो देखिए इसके पार्ट 6 में आपके पास क्या है कि आपके पास लॉग दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है log 3, आगे है 12 प्लस log 3 इसकी बेस है और 0.25 दिया हुआ है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपको ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, log 3 और 12, log 3 0.25, मतलब क्वेश्चन वही क्वेश्चन, आपने एक तरीका सोल्यूशन करने से पहले पहले क्वेश्चन उसी तरह लिखते होते हैं, उसी फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं, इधर से सोल्यूशन स्टार्ट होगा, सोल्यूशन बेसिकली यहीं से स्टार्ट है, बट ये क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद लॉग देखें, लॉग बेस 3 इधर भी मौजूद है और लॉग बेस 3 यहाँ पे भी मौजूद है। आप क्या कर सकते हैं, लॉग बेस 3 को यहाँ पे कॉमन निकाल लें, क्योंकि दोनों तरफ मौजूद है, हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पे अब जब बेस 3 लॉग बेस 3 निकला तो यहाँ क्या रह गया, सिर्फ 12, तो 12 इधर लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखें, ओके, इसे कॉमन ना निकालें बच्चों, कॉमन निकालने से बेहतर है आप इसे प्रोडक्ट रूल लगाएं, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ log 3 आपके पास वैसे कॉमन निकल भी नहीं सकता, ये मिस्टेक मेरे से बताने में होगी। आप देखें नीचे मल्टीप्लाई आपको नज़र आ रहा है, ये हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, आपको जो लॉग्स के रूल दिए गए हैं ना वो बेस्ट हैं, आपने वही लगाने हैं हर जगह, ठीक है। कॉमन जहाँ पे आपके पास निकलते हैं वो ज़रूर आपने निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास लॉग का रूल लगेगा। वो कैसे लगेगा, देखिए जब आपके पास लॉग है, बेसिस सेम है, बीच में प्लस है, ख़ास तौर पे अगर बेसिस सेम है तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, और वो आप कैसे लगाएंगे, लॉग और उसकी बेस लिख दें और ये दोनों नंबर आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। किस तरह था प्रोडक्ट रूल, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, आपके पास प्रोडक्ट रूल ये था ना कि लॉग आ गया, ठीक है, आपके पास ये हुआ log 2 प्लस log 5, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, आप इसको प्रोडक्ट रूल यूँ लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और log 10 हो बन जाएगा। ये बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल लगता है, मतलब प्लस से मल्टीप्लाई में गए, लॉग एक दफ़ा लिखना है, फिर वैल्यूज़ आपने लिख देनी है, वैल्यूज़ को आप इसमें सॉल्व करना है, आपके पास प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई कराएं कैलकुलेटर पे, आपके पास आएगा 3, आपको पता है बेस भी 3 है, वैल्यू भी 3 है, साथ लॉग भी है, तो आपको पता है ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है इसके मुकाबले में। इसका पार्ट 1 है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो देखें आपके पास सबसे पहले तो देखें हम क्या करते होते थे, हम तो यहाँ पे अगर कोई पावर होती थी तो उसे लॉग से पहले यहाँ ले जाते थे, पहले से इधर चीज़ मौजूद है, तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो क्या आती है। यहाँ पे अब देखिए 5 का अगर स्क्वायर होता था लॉग इस तरह 5 का स्क्वायर, तो हम क्या बनाते थे उसे 2 log 5, कैसे बनता था, पावर पीछे चली जाती थी लॉग से, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू लॉग से पहले मौजूद है, मतलब क्या है, मतलब कि वो पावर ही है, यहाँ पे जो भी चीज़ मौजूद होती है ना वो पावर, यहाँ पे पहले पावर होती है, वो फिर यहाँ पे आई हुई होती है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा वापस ले जाएंगे, पावर बना देंगे, ठीक है। इसकी जगह पे जो इसका घर था, जो इसका मैंने आपको बताया जिसका जगह है, वहाँ वापस ले गए हम इसे। आगे देखें ये 2 भी अगेन लॉग से पहले मौजूद था, इसे भी वापस ले गए, 3 का स्क्वायर बना दिया। बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई पावर यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं तो आप उसको यहाँ से दोबारा उठा के यहाँ पे भी ला सकते हैं, जैसे हम इन क्वेश्चंस में लाए हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन हर सोल्यूशन आप लोगों को एक नई चीज़ सिखाते हैं, तो वो आपने अच्छी तरह समझनी होती है, क्योंकि आपके पास इस एक्सरसाइज के आगे जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको अगर पहले से ये चीज़ें अच्छी तरह प्रैक्टिस होंगी तो लॉन्ग क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, आपके पेपर में 9th क्लास की मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस बच्चे की इधर से प्रैक्टिस अच्छी हो तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी इजीली कर लेगा, ठीक है। तो देखें यहाँ आपके पास 25 है, आप इस 5 का स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर था, आपने उसको देखना है 3 3 से क्या होता है 9, तो आपका 9 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये स्क्वायर इस 2 से कट गया, लॉग बच गया 5, सिंपल 5 रह गया, यहाँ पे सिंपल 9 रह गया। देखिए अगेन ये दोनों लॉग लॉग हैं, प्लस है बीच में, आप इसे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगा दे, लॉग एक दफ़ा 5 × 9, ये प्रोडक्ट रूल लग गया, 5 9 = 45,
ये आपका आंसर। अब देखिए इसमें हम लॉग की फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे उन्होंने एवेलुएट करने का नहीं कहा, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग, एक लॉगरिथम, ठीक है, मतलब कि सिंपल लॉग की फॉर्म में लिखे उन्होंने ये कहा है, सिंगल लॉग की फॉर्म में, तो ये सिंगल लॉग है। ये देखिए तो दो दो लॉग्स है ना, तो आंसर आपका ये एक सिंगल लॉग में आ रहा है। ये वाले जो आपके पास पिछला पार्ट था ना, तो ये आपके पास एवेलुएट का था, तो आपने इसमें कोई ना कोई आंसर निकालना था, वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने यहाँ पे सिंपल सिंगल लॉग निकालना है। अब देखिए इसका पार्ट 2 है log 9 माइनस लॉग 1/3। आपने पहले क्वेश्चन को वैसे ही रिपीट किया, उसके बाद आपने क्या किया, बीच में माइनस देखा है, आपके जहन में क्लिक होना चाहिए कि अब मैंने इसको जल्दी से डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, मतलब कि 9 को डिवाइड कर देना है 1/3 पे। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रूल लग गया, वो डिवाइड वाला है, जिसमें माइनस में से चीज़ किस में चली जाती है, डिवाइड में। डिवाइड में हो तो वो माइनस की फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, और अगर आपके पास माइनस में दिए हुए हैं तो वो डिवाइड में चले जाएंगे। अब देखिए 9 और 7 डिवाइड लगा के 1/3 हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास, अगर मैं आपको बता दूं अच्छी तरह कि आपको जो फर्स्ट पेज मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर चीज़ इस तरह दी हुई है ना तो वो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ले जा सकते हैं। ऐसे दी हुई है तो उसको इस फॉर्म में ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है माइनस में दिया हो तो आप सिर्फ यही करेंगे, इस तरह दिया हो तो आप उसको इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब यहाँ पे देखें, ये आपको मैं बता दूँ एक नई चीज़ कि आपके पास बाय की जो बाय होती है, ठीक है, 9/3 हम इसे कहते हैं, या 9/3 आपके पास कोई नंबर होता है उसे हम यूँ कहते हैं ना 9/3। लेकिन अगर आपके पास कोई नंबर है 9/1/3, उसे हम कहते हैं बाय की बाय में है, ठीक है। बाय की बाय में या बटे की बटे में जो चीज़ होती है, जिस तरह यहाँ पे आपके पास 3 है तो वो ऊपर जाके उस नंबर से डायरेक्ट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। वो डिवाइड उसका फिर रहता नहीं है, ख़त्म हो जाता है जब वो नंबर ऊपर जाता है। यहाँ पे भी ये नंबर जब यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे देखिए ये 9 के पास आया तो इसने मल्टीप्लाई करा लिया 9 को खुद से, ठीक है। 9 × 3 हो गया, और 9 × 3 क्या होता है, 27। तो ये आपका log 27 इसका आंसर हो गया, ओके। अब इसका हम पार्ट 3 देखेंगे। लिखने में लंबा है क्योंकि इसमें एक नई चीज़ है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लंबा नहीं है, आपने बस तवज्जो से समझना है। अब इसमें एक नया रूल लग रहा है जो पीछे किसी क्वेश्चन में नहीं लगा, ठीक है, आपने थोड़ा गौर करना है। आपके पास देखें लॉग है 5, ऊपर है b², इसकी देखिए बेस 5 है, ऊपर b² है, डॉट लॉग a है, 5 का क्यूब है। अच्छा, मैथ्स में आप लोग जब तक सिंपल सवाल हल कर रहते हैं ना, वो एक जैसे होते हैं। जहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, देखें ए कांस्टेंट आ गया, बी कांस्टेंट आ गया, अल्फ़ाबेट्स में जहाँ ABC वाले कांस्टेंट्स आ जाती ना चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज लगता है। तो इसको करने से पहले मैं आपको इसकी ना एक चीज़ बता दूँ। देखिए जिस तरह आप, ये एक वैल्यू मैंने आपके समझने के लिए लिखी है कि लॉग अगर आपके पास है, बेस 32 है और साथ ही वैल्यू 27 है, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं कि सामने, बिल्कुल लॉग के सामने जो बड़ी वैल्यू है ना वो ऊपर आएगी, ठीक है। आप ऐसे याद रखें, आपके जहन में रहेगा, बड़ी वैल्यू ऊपर आती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो देखिए ये नीचे लिखी हुई है। मतलब कि आप इसको बाय की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये ठीक कंसिडर होगा। तो इसी तरह देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है, आप सिर्फ इस पे गौर करें। लॉग देखिए बेस 5 है और b का स्क्वायर है, तो जो सामने वाली चीज़ है, बड़ी वाली चीज़ क्या है, b का स्क्वायर, तो ये ऊपर आ गई, लॉग b² बन गया, ठीक है। और जो इसकी ये वाली चीज़ थी, देखिए ये बेस वाली, जैसे कि यहाँ पे था, देखें ये आपके पास बेस थी ना, ये छोटी चीज़ ये नीचे आई थी, तो इस तरह यहाँ पे बेस क्या है 5, तो ये भी इधर नीचे आया हुआ है। मतलब कि सिर्फ इसके लिए अभी ये वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसका देखें तो देखिए बड़ी चीज़ क्या है, 5 का क्यूब, तो लॉग 5 का क्यूब ऊपर आ गया। छोटी चीज़ क्या थी, बेस क्या थी, a, तो लॉग a नीचे आ गया। ये आपका पास एक नया फार्मूला, नया रूल है, जिसे आपकी बुक में इस तरह करके लिखा हुआ है कि अगर आपके पास log bx हो, ठीक है, पावर बेस आपके पास b है और x है, तो ये आपके पास बराबर होगा log, देखिए x ऊपर आया हुआ है, ये बड़ी है, हमारे पास x कैपिटल है, ठीक है, ये वैल्यू इसकी, ये बेस नहीं है, ये बेस है, ये कैपिटल है, ये यहाँ पे आएगा, और जो इसकी बेस है वो नीचे आएगी। यही बात यहीं पे भी हमने कर दी है कि देखिए जो बड़ी चीज़ है, कैपिटल है, वो ऊपर लिखी, और जो नीचे आपके पास, ठीक है, ये 5 आया हुआ है, ये बेस वाला आएगा। जो बेस में चीज़ है बस सीधे उसको नीचे लिखें, और जो आपके पास सामने चीज़ है वो आपने ऊपर लिख देनी है। ये आपके पास एक नया रूल है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे अप्लाई भी करना है। यहाँ पर देखें आपने अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, b का स्क्वायर है, आपको पता है पावर हमारे पास कहाँ चली जाती है, वो यहाँ पे आ जाती है, वो 2 लग जाएगी लॉग से पहले। उसके बाद 5 का क्यूब है, यह 3 आपके पास लग जाएगा लॉग से पहले। उसके बाद आपके पास हो जाएगा log 5 और यहाँ पे हो जाएगा log 8, ठीक है, log a हो जाएगा ना। नीचे वाले जो ऐसे ही रहेंगे, ऊपर सिर्फ जो पावर थी वो log से पहले हम ले गए। अब देखें
ये देखिए आप यहाँ पे कटेंगे आपको नज़र आएगी, ये log 5 इस log 5 से कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो कटिंग हो सकती है। बच्चे गलती करते हैं कि प्लस और माइनस में भी करते हैं, ये इधर अगर प्लस होता माइनस होता कभी भी कटिंग नहीं करनी थी, क्योंकि उस केस में आपके पास एलसीएम में चीज़ जाती है या और कोई तरीका हम कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में आपके पास सिर्फ क्रॉस कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें आपके पास 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे और यहाँ पे log b ही बचा है तो वो इसके साथ लग जाएगा। यहाँ पे सिंपल log a बचा है वो आ जाएगा। अब इस चीज़ को भी मैंने जो ऊपर आपको ये तरीका बताया है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि आपके पास log 35 हो तो वो नीचे आ जाएगा, 32 बेस वाली चीज़ नीचे आ जाती है, और 27 है तो वो यहाँ पे ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये 32 है, ये आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है इसलिए मैंने यही पिक की थी समझाने के लिए। तो देखिए अगर आपके पास इस सोचें अगर इसी चीज़ यही सवाल दिया हो और कहा हो को इसको वो करें सॉल्व करें तो आप फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रखें मैथ में क्या होता है, अगर आप एक चीज़ को यहाँ ले आते हैं तो आप उसको वहाँ ले जाते हैं तो थोड़ी सी उलट होती है, या प्लस से माइनस होती है, डिवाइड से मल्टीप्लाई होती है, लॉग से एंटी लॉग होती है। तो इसी तरह अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस सिंपल आपने क्या देखना है, नीचे वाली चीज़ बेस बनानी है और ऊपर वाली चीज़ सामने लिखनी है। यहाँ पर भी देखें 6 तो ऐसे ही रहेगा ना, चलें 6 तो इसके साथ अटैच है। अब नीचे वाली चीज़ क्या बनेगी, वो बनेगी लॉग की बेस और ऊपर वाली चीज़ इसके साथ आ जाएगी लिखी हुई। यही रूल आपने जो ऊपर लगाया था तो यही रूल आपने नीचे भी लगाए, रूल सेम लगाए, बस यहाँ पे देखें यहाँ पे आपने इसको बाय की फॉर्म में लिखें, ठीक है, खोल के, और यहाँ पे देखें आखिर में आपने इस खुली हुई चीज़ को दोबारा बंद कर दिया है। बंद कैसे किया मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 6 है, लॉग अगर आपके पास समझे 8 है, लॉग यहाँ पे आपके पास 7 है। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, लॉग लिखेंगे सबसे पहले, 6 ऐसे ही आएगा साथ। अब देखें आपको पता है 7 नीचे वाली जो चीज़ होती है वो बेस होती है, तो आप 7 को यहाँ लिखेंगे। 8 ऊपर वाली जो चीज़ हम लिखते हैं वो क्या होती है, वो उसके सामने वाली चीज़ होती है। जिस तरह यहाँ पे 27 सामने वाली चीज़ थी तो वो ऊपर लिखी थी हमने, तो 8 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये इस तरह इसकी ये फॉर्म बन जाएगी, इसको हमने इसी फॉर्म में एक्सप्रेस किया है और ये हमारा सॉल्व हो गया। बस यही एक क्वेश्चन आपको समझाने का था, बाकी क्वेश्चन तो आपके बहुत ईजी हैं, आपने पहले से समझने समझे हुए हैं। आपके पास क्या है, 2 log की बेस 3 आगे है x प्लस log की बेस 3 आगे है y, वो बिल्कुल बेसिस सेम है तो ये सॉल्व करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने पहले सवाल को एज इट इज़ लिखा, उसके बाद आपके पास 2 यहाँ पे लगा हुआ था log से पहले, यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो आपकी इस वैल्यू का क्या होता है, स्क्वायर। पीछे मैंने क्वेश्चन में कई बार बता दिया, अब आपको अच्छी तरह से हमें बैठ गया होगा कि आपके पास log से पहले कुछ भी होता है वो क्या होता है, इस वैल्यू का स्क्वायर होता है, इसकी पावर होती है, क्योंकि इसकी पावर के पास ही आप समझ रहे हो ये हक है या वही, ये एक यही चीज़ है जो यहाँ पे जा सकती है। तो इसलिए ये जो 2 है ये इसको यहाँ आपने अटैच करना है। अगर ये यहाँ पे होता तो हम इसे यहाँ ले आते, ठीक है, log से पहले लगा देते हैं, log से पहले ऑलरेडी लगा है तो दोबारा वापस ले आए यहाँ पे लगा दिया। आगे आपके पास log की बेस 3 y एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे भी log की बेस 3 है, यहाँ पे भी log की बेस 3 है, log की बेस 3 आपने एक दफ़ा इधर लिखा, साथ एक्स स्क्वायर और वाई मल्टीप्लाई में लिख दिए, क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल, प्लस से मल्टीप्लाई में चले गए, सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है, जो उसका तरीका है, वैल्यूज़ जो होती है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखी जाती हैं, लॉग और लॉग एक दफ़ा लिखा गया, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करा देना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, जारी बात है एक्स स्क्वायर वाई ही बनता है, ये कोई 2 3 तो है नहीं जो आपके पास 6 बन जाए। आपके पास इस तरह के कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई बेसिकली, आप देखें ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्स और वाई हो के आप इसमें एक्स स्क्वायर और वाई हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्स के साथ ही सॉल्व हो सकता है, वाई के साथ होता है, लेकिन जब आपके पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं डिफरेंट तो बस आपने ऐसे जोड़ के लिख देनी होती हैं, बस वही उनका मल्टीप्लाई होता है और वो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल एंडिंग पे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे आप देखें इसकी पार्ट आपके पास 5 है, तो इसके पार्ट 5 में आपके पास है कि 4 log बेस है इसकी 5, आगे आपके पास एक्स आ रहा है, आगे आपके पास माइनस है, आगे आपके पास log 5y प्लस log बेस 5 और z। सिंपल आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले तो एज इट इज़ लिख देना है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखें आगे थोड़ा सा बस यहीं पे गौर करना है, ये चीज़ पहले वाली चीज़ मैंने वैसे ही लिखी, फिर मैंने प्लस वाली साथ लिखी है और उसके बाद माइनस वाली लिखी है, ठीक है, थोड़ा सा ऑर्डर मैंने अरेंज कर दिया। अब देखें ये जिनके दरमियान प्लस है उसका आपने लिख देना है मल्टीप्लाई में, और जो आपके साथ माइनस वाली चीज़ है जिसके साथ माइनस है, इस वैल्यू के साथ माइनस है, वो आपके पास आ जाएगी डिवाइड की फॉर्म इनके नीचे, ठीक है। ये इसलिए आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपको पता हो कि अगर इकट्ठी टर्म्स आ जाती हैं तो उनको किस तरह एक्सप्रेस करना है। तो आपने लॉग देखें बेस 5 लगानी है क्योंकि वो सबकी है, सबकी देखें लॉग बेस 5 ही है, वो एक दफ़ा बाहर लगेगी। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ना एक्स और जेड, ये हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 4 है आपके पास, आई थिंक सो गिवन है,
नहीं भी गिवन आपके पास, यहाँ पे मैंने 4 लगाई हुई, आई डोंट नो आप बुक में आपके पास अगर 4 है तो 4 लगाएं, नहीं है तो आप बेशक मत लगाएं। तो देखिए ये एक्स की पावर 4 और जेड ये दोनों आपस में ऐसे लिखे जाएंगे इकट्ठे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, क्योंकि इनके दरमियान क्या है आपको नज़र आ रहा है, वो है प्लस। अब पीछे रह गया माइनस, तो माइनस क्या होता है क्वेश्चन रूल, मतलब उसको डिवाइड में लिखना। तो आपके पास जो इसका ये जो वाई है ये बेचारा इधर नीचे अकेला आएगा और वाई की ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, ठीक है, डिवाइड का मतलब बाई के नीचे आ गया। आगे आपने इसे ब्रैकेट से खोल के लिख दिया, आप इसमें जोड़ के लिख देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। सेम यही काम आपने नीचे वाले क्वेश्चन में करना है। थोड़ा सा मैं आप बता दूँ इसे पढ़ते कैसे हैं। ये आपके पास होता है ln, और आगे देखें ये ln ऑफ a है, ये आपके पास ln ऑफ b है, ये आपके पास ln ऑफ c है, ठीक है। और साथ ही आपको क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, इसकी देखें ln से पहले 2 दिए हुए है जो कि उधर जाके इसकी पावर बन जाएगी, ln से पहले 3 दिया है जो b का क्यूब 3 बन जाएगा, मतलब इसकी पावर 3 बन जाएगी, 4 दिया है जो इसकी पावर 4 बन जाएगी। अब अगेन देखें जो प्लस में है ln आपने एक दफ़ा लिखा क्योंकि सब के साथ मौजूद है, देखिए सब के साथ है, इसे 1 टाइम लिखा। उसके बाद ए स्क्वायर और बी का क्यूब बीच में प्लस है तो आपने इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। माइनस की वजह से आपने फिर एकदम लाइन खींची, आपको नज़र आ गया कि कुछ ना कुछ अब डिवाइड में आने वाला है, और आगे है सी की 4 तो वो आपके पास डिवाइड में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है ln उसी तरह लिखा, ब्रैकेट आपने ब्रैकेट के अंदर इन चीज़ों को आप इसमें जोड़ के लिख दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आके ब्रैकेट भी ख़त्म कर दी, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 और जो जितने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आपने अच्छी तरह समझना है ताकि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।